तो स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से मैडवर्स मेगाबाइट्स में। तो आज का हमारा टॉपिक है सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट रो ऑफ मैट्रिक्स। मतलब एक मैट्रिक्स दी गई आपको, उसकी पहली और आखिरी रो को स्वैप करना है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे प्रोग्रामिंग के थ्रू। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि एक्चुअली करना क्या है यहाँ पर। तो यार देखो, करना क्या यहाँ पर, दो रोज है हमारे पास। ठीक है, दो रोज कैसे हैं, तो मान लिया 3 into 3 की मैट्रिक्स है। ठीक, क्या मैट्रिक्स है, 3 into 3 की मैट्रिक्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, तो इस तरीके से एक मैट्रिक्स बनी हुई है। अब इसकी पहली और आखिरी रो को स्वैप करना है, तो स्वैप कैसे हो जाएगी, तो पहली रो को आखिरी रो से स्वैप कर दो, आखिरी रो से स्वैप कर देंगे तो क्या बन जाएगी मैट्रिक्स यहाँ पर 7 8 9 4 5 6 1 2 3। ठीक, इस तरीके से ये आंसर आ जाएगा, पहली और आखिरी रो को स्वैप कर देंगे। ठीक, तो पहले समझ लेते हैं कि यहाँ पर एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, इंडेक्सिंग लेके समझते हैं क्या कर रहे हैं। ठीक, तो पहली इंडेक्सिंग क्या हो जाएगी, 0 0 ए ऑफ 0 0 ए ऑफ 0 1 0 2। ठीक, 1 0 1 1 1 2 2 0 2 1 2 2। ठीक, तो ये इंडेक्सिंग है अगर, तो हमें क्या क्या स्वैप करना है, तो देखो समझो यहाँ पर क्या क्या स्वैप करना है। पहली रो का पहले कॉलम का एलिमेंट लास्ट रो के पहले कॉलम के एलिमेंट से स्वैप कर देंगे। मतलब 0 0 वाला एलिमेंट अगर हमने 3 3 की मैट्रिक्स ले रखी है, ठीक है, तो सपोज आर की वैल्यू भी 3 है और सी की वैल्यू भी 3 है, तो हमने क्या, ये इंडेक्सिंग बनेगी 3 into 3 की मैट्रिक्स की। तो हमने स्वैप क्या किया, 0 0 को किससे स्वैप कर रहे हैं, 2 0 वाले एलिमेंट से। ठीक, फिर इसको 0 1 वाले एलिमेंट को स्वैप कर रहे हैं 2 1 वाले एलिमेंट से, 0 2 वाले एलिमेंट को स्वैप कर रहे हैं 2 2 वाले एलिमेंट से। ठीक है, मतलब इसको इससे स्वैप कर दिया, इसको इससे स्वैप कर दिया, इसको इससे स्वैप कर दिया। ठीक, तो पहली रो को इस तरीके से लास्ट रो से हम लोग क्या कर देंगे, स्वैप कर देंगे। तो अब यहाँ पर देखो इंडेक्सिंग किसकी स्वैप हो रही है, 0 0 की 2 0 से, 0 1 की 2 1 से, 0 2 की 2 2 से स्वैप हो रही है। ठीक है, तो ये एलिमेंट हमें प्रॉपरली मतलब क्या करना है, पैरेलल एलिमेंट्स को हमको स्वैप करा देना है, पहली रो के एलिमेंट्स को लास्ट वाली रो के एलिमेंट से। ठीक है, तो कैसे स्वैप कराएंगे, अब देखो एक चीज हमने आइडेंटिफाई करी है, क्या, एक हमने वेरिएबल ले लिया आर एफ नाम का। आर एफ बोले तो रो फर्स्ट, रो फर्स्ट की वैल्यू हमने 0 इनिशियलाइज कर दी, क्योंकि भाई पहली रो तो कितनी है, पहली रो की इंडेक्सिंग की वैल्यू तो 0 है ना, पहली रो की इंडेक्स कितनी है, 0। ठीक है, तो हमने इसकी वैल्यू 0 इनिशियलाइज कर दी। ठीक, और लास्ट रो को स्वैप करना है। ठीक है, किसको स्वैप करना है, लास्ट रो को स्वैप करना है। तो लास्ट रो के लिए ना आरएल वेरिएबल ले लिया, क्या, किसके लिए ले लिया, रो लास्ट। तो रो लास्ट क्या हो जाएगी, क्योंकि रोज नंबर ऑफ रोज तो हम आर में स्टोर करा रहे हैं, तो आखिरी रो क्या हो जाएगी, R-1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, R-1 हो जाएगी। तो पहली रो कितनी हो गई, 0, हमेशा 0 रहेगी। आखिरी रो कितनी हो गई, जितनी नंबर ऑफ रोज है -1, तो नंबर ऑफ रोज 3 है, तो 3 - 1, आखिरी रो की इंडेक्सिंग कितनी हो गई, 2 हो गई। ठीक, तो RL इन शॉर्ट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, तो पहली रो 0 और लास्ट रो कितनी हो गई, R-1 हो गई। ठीक, दो यहाँ पर वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर लिए। ठीक, इसी तरीके से कॉलम अगर डिक्लेयर करना चाहें, तो कॉलम फर्स्ट कितना हो जाएगा, 0, और कॉलम लास्ट कितना हो जाएगा, C-1। ठीक, कॉलम फर्स्ट 0 हो गया और कॉलम लास्ट कितना हो गया, C-1। नंबर ऑफ कॉलम किस में स्टोर है, C में, और आखिरी इंडेक्सिंग क्या होगी, C-1 होगी। इसलिए हमने इसको एक CL-CF नाम का भी वेरिएबल हमने आपको बता दिया कि कैसे यहाँ पर हम पहली रो लास्ट रो को इनिशियलाइज कर रहे हैं और लास्ट पहले कॉलम और लास्ट कॉलम को इनिशियलाइज कर रहे हैं, मतलब इसके अंदर वैल्यू कहाँ से आई कैसे आई हमने आपको बताया। ठीक है, तो इसी का हम रो फर्स्ट रो लास्ट वाले कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर प्रोग्रामिंग में यूज करने वाले हैं। तो अभी देखो आप कैसे। ठीक, तो ये चीज आपको समझ में आई, क्या क्या स्वैप करना है, कौन कौन सी इंडेक्सिंग के एलिमेंट्स को आपस में स्वैप करना है। ठीक, तो अभी हम जल्दी स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम को। तो प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे, वही सेम काम, क्या, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम स्टोर करा लिए, यूजर से हमने पूछ लिए। ठीक है, एक चीज मैं बता दे रहा हूँ कि अगर आप लोग स्कैनर से प्रोग्राम बना रहे हो तो इंपोर्ट स्टेटमेंट आपको लगा लेना है, यहाँ पर मैंने नहीं लगा रखा है। ठीक है, आपको अपने मन से इंपोर्ट java.util.star यहाँ पर ऊपर इंपोर्ट करा लेना है। ठीक, आगे चलते हैं। तो उतने ही साइज की हमने रो कॉलम की क्या बना ली, मैट्रिक्स बना ली, मतलब एक एरे डबल डायमेंशन एरे डिक्लेयर कर दी। जितनी एरे का साइज था उतनी ही साइज की एरे हमने क्या कर दिया, यूजर से इनपुट करा लिया। ठीक है, ए ऑफ आई को हमने क्या किया, यूजर से इनपुट ले लिए सारे एलिमेंट्स। ठीक, तो 3 into 3 की मैट्रिक्स है अगर, तो 3 into 3 की मैट्रिक्स सारे एलिमेंट यहाँ पर यूजर इनपुट कर देगा। यूजर इनपुट कर देगा, कहाँ स्टोर हो जाएगा, ए ऑफ आई में स्टोर हो जाएंगे। ठीक, फिर आगे चलते हैं, हमने उन्हीं मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को क्या कर दिया, प्रिंट करा दिया। प्रिंटिंग और इनपुट मैंने सब बता रखा है आपको पहले लेक्चर में। आप जिसको ये डाउट है, अगर ये किसी को क्लियर नहीं है, तो जाके आप पहला लेक्चर डबल डायमेंशन का इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर आप वहां पर देख सकते हो। ठीक है, हमारा यहाँ पर काम क्या, बेसिकली आपके हर एक छोटे छोटे लॉजिक को क्लियर करते चलना, जिससे सिर्फ आप जावा ही नहीं, ठीक है, जावा, C++, पाइथन, सब में यही प्रोग्रामिंग यहाँ पर लॉजिक सेम होने वाला है आपको। ठीक, अगर आप एक भी लेक्चर प्रॉपरली देखते हो, उसको समझते हो, लॉजिक को समझते हो, लॉजिक इम्प्लीमेंटेशन सीखते हो, तो क्या होगा, सारी लैंग्वेजेस के लॉजिक आपको धीरे धीरे क्लियर होते चले जाएंगे। आपको अलग अलग लैंग्वेजेस को
सीखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको क्या सीखना पड़ेगा, वहां पर लॉजिक सीखना पड़ेगा, ठीक है, मतलब सिंटेक्स सीखना पड़ेगा कि जावा में कैसे प्रिंट कराते हैं, सी में कैसे प्रिंट कराते हैं, सी प्लस प्लस में कैसे प्रिंट कराते हैं, पाइथन में कैसे प्रिंट कराते हैं, जावा स्क्रिप्ट में कैसे प्रिंट कराते हैं, ठीक है। लॉजिक सेम रहेगा, फंक्शन बस 19-20 का सिंटेक्स चेंज रहेगा, फंक्शन भी सारे सेम रहने वाले हैं, ठीक है। तो हमने एक मैट्रिक्स इनपुट करा दी आर इंटू सी की, और यहाँ पर आर इंटू सी की मैट्रिक्स को यूजर से प्रिंट करा दिया इनपुट लेने के बाद, ठीक। तो मैट्रिक्स ओरिजिनल इनपुट हो गए, प्रिंट हो गए। अब इसको हम लोग करते हैं क्या, पहला और लास्ट कॉलम स्वैप। तो अब देखोगे कैसे, तो मान लिया ये मैट्रिक्स हमारी 3x3 की, ठीक, ये किसकी मैट्रिक्स है, 3x3 की मैट्रिक्स हमने यहाँ पर ले रखी है। तो 3x3 की मैट्रिक्स जो ले रखी है उसके यहाँ पर एलिमेंट लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। अब आप देखोगे मैंने अभी आपको बताया था RF RC का कॉन्सेप्ट है ना, तो हमने रो फर्स्ट नाम का वेरिएबल ले लिया, उसमें 0 को स्टोर करा दिया, इनिशियलाइज कर दिया, RF को 0 से इनिशियलाइज कर दिया। फिर एक हमने RL वेरिएबल ले लिया, RL में R-1 यानी कि आखिरी रो R-1 स्टोर करा दिया RL के अंदर, ठीक है, इतना हो गया। अब हमने J का लूप चलाया। अब आप देखोगे इंडेक्सिंग अगर देखोगे पहली रो की, ठीक, और लास्ट रो की, तो यहाँ पर 0 0 0 2 2 2, पहला रो RF तो सब में कॉमन है, रो फर्स्ट तो कॉमन है 0 0 0 सारे एलिमेंट के अंदर, खाली चेंज क्या हो रहा है, J की वैल्यू, ये I की वैल्यू होती है, J की वैल्यू होती है, ठीक है। अगर हम पहला लूप I वाला रो के लिए चला रहे हैं, दूसरा लूप J वाला कॉलम के लिए चला रहे हैं, तो I की वैल्यू कांस्टेंट आपको मिलेगी 0 0 0, चेंज क्या हो रहा है J 0 1 2, ठीक। आखिरी रो में देखेंगे तो 2 2 2, ठीक, कांस्टेंट क्या है, पहले लास्ट रो कांस्टेंट है 2 2 2, ठीक, और चेंज क्या हो रही, कॉलम की वैल्यू 0 1 2, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसीलिए किसका लूप चला दिया, कॉलम के लिए लूप चला दिया, फॉर कॉलम। तो कॉलम का लूप कहां तक चलेगा, लेस देन सी तक चलेगा, ठीक है, जितने नंबर ऑफ कॉलम उससे कम तक चलेगा, ठीक, क्योंकि इंडेक्सिंग एक कम तक होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कॉलम के लिए लूप चला दिया, रो फर्स्ट और रो लास्ट यहाँ पर हमने कांस्टेंट कर दी, ठीक। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, दो वैल्यूज है हमारी, क्या वैल्यूज है, एग्जीक्यूशन देखोगे तो आप क्लियर हो जाएगा, आपको समझ जाओगे, ठीक है। तो दो वेरिएबल्स हमने क्या ले रखे हैं, एक हमारे पास है J, एक क्या बनेगा A ऑफ RF J, एक बनेगा A ऑफ RL J, ठीक है, A ऑफ RF J और A ऑफ RL J, ठीक, ये क्लियर हुआ। तो अभी देखो क्या हुआ, J का लूप कहां तक चलेगा, 0 से स्टार्ट होगा, भैया कहां से स्टार्ट होगा, 0 से। अब R भी 3 था और C भी 3 था, ठीक, और RF कितना हो जाएगा यहाँ पर 0, और RL कितना हो जाएगा 2, RL कितना हो गया यहाँ पर 2 हो गया, ठीक है, RL कितना है 2 है। अब आप ये याद रखोगे RF हमेशा 0 है और RL हमेशा कितना है 2 है यहाँ पर, ठीक। तो J की वैल्यू 0 से स्टार्ट हुई 0, ठीक, ये वाला, ठीक है, J की वैल्यू 0 हुई, तो इंडेक्सिंग क्या बन रही है, RF J से 0 0 और RL J से, RL की वैल्यू तो 2 है, तो क्या बन रही है 2 0, ठीक है, 2 0। तो किस में कितने स्वैप हो रहा है, 0 0 2 0 में स्वैप हो रहा है। स्वैपिंग आपको आती है, एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लेंगे, टेम्प इज इक्वल टू RF J इज इक्वल टू RL J इज इक्वल टू टेम्प, मतलब RF J में RL J की वैल्यू चली गई, ठीक है, मतलब 0 0 में 0 2 की वैल्यू चली गई, और 0 2 में जो टेम्प की वेरिएबल की वैल्यू थी वो यहाँ पर चली गई, यहाँ पर पूरा टेम्प लिख देते हैं, ठीक, जो टेम्प की वैल्यू थी वो चली गई, ठीक है। तो टेम्प में वैल्यू किसकी स्टोर थी, RF J यानी कि 0 0 की स्टोर थी, ठीक है। तो मैट्रिक्स हमने क्या ली थी, अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो किसकी वैल्यू स्वैप हो रही है भैया, 0 0 और 2 0 की, 0 0 2 0 की वैल्यू स्वैप हो रही है। तो मतलब यहाँ पर क्या आ गया 7 और यहाँ पर आ गया 1, ठीक, 4 5 6 अपनी जगह कांस्टेंट है, ठीक है। अब आगे चलते, J की वैल्यू 1 होगी तो इंडेक्सिंग क्या बन रही है 0 1 0, RF तो 0 ही रहा, और J की वैल्यू चेंज होगी, कितनी होगी 1, और RL J का मतलब 2 1, ठीक है। तो 0 1 और 2 1 में स्वैप हो गई, मतलब इसमें और इसमें स्वैप हो गया, मतलब 2 और 8 स्वैप हो गए, 2 और 8 स्वैप हो गए, तो क्या आ गया यहाँ पर 8 आ गया, यहाँ पर नीचे क्या आ गया 2 आ गया, ठीक, दूसरा एलिमेंट स्वैप हो गया, ठीक है। तो J की वैल्यू 2 होगी तो 0 2 और 2 2 स्वैप हो जाएंगे, J की वैल्यू 2 हुई, RF तो 0 ही था तो 0 2, और RL तो 2 था तो 2 2 0, ठीक है, 0 2 और 2 2 ये वाला एलिमेंट हो गया, ठीक, कौन सा, ये वाला और ये वाला 3 और 9, तो 3 और 9 में स्वैपिंग हो गई, तो 3 की जगह 9 आ गया, 9 की जगह 3 आ गया। तो इस तरीके से पूरी रो हमारी स्वैप हो गई, क्योंकि कितने नंबर ऑफ रोज और कॉलम थे 3 3, तो 0 से 2 तक ही J का लूप चलेगा कॉलम तक, ठीक है। तो पहली रो को लास्ट रो से हमने इस तरीके से क्या कर दिया, स्वैप कर दिया, ठीक है। तो इसमें आप ये जो प्रोग्राम मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे क्या यूनिवर्सल प्रोग्राम है, इसमें कितने भी नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इंसर्ट करा दोगे प्रोग्राम काम करेगा आपका, ठीक है। कोई भी
मतलब आपको चेंज नहीं करना है नंबर ऑफ रोज और कॉलम। तो आप अगर यूजर डिफाइन कर रहे हो तो यहाँ पर कोई भी आपको चेंज नहीं करना है, सबके लिए यहाँ पर काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से क्या हुआ, पहली रो को आखिरी रो से क्या कर दिया, स्वैप कर दिया। तो जो फाइनल मैट्रिक्स हमारी बनेगी उसको जाके 2 बार लूप चला के हम यहाँ पर आईजे का लूप चला के ऑफ आईजे को क्या कर देंगे, प्रिंट करा देंगे, क्योंकि मैट्रिक्स के एलिमेंट्स ऑलरेडी क्या हो चुके हैं, यहाँ पर स्वैप हो चुके हैं। ठीक, तो ये था लॉजिक हमारा क्या चीज, स्वैप फर्स्ट एंड लास्ट रो ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक, आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ आया होगा। तो बने रहिए हमारे साथ अगले लेक्चर के लिए, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड गाइस।